दोस्तों वेलकम टू ट्रैवल विद दिलबर। आज मैं सांची स्टूपा को एक्सप्लोर करने आया हूँ जो एमपी के डिस्ट्रिक्ट रायसेन में वाक़या है। सांची डिस्ट्रिक्ट रायसेन के एक छोटे से कस्बे का नाम है और स्टूपा इस कस्बे में वाक़या है, इसलिए इसको सांची स्टूपा कहते हैं। ये सांची स्टूपा एमपी की राजधानी भोपाल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आप ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी से आसानी से आ सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ियों की पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ियों की पार्किंग के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता है। इस स्टूपा को देखने के लिए इंडियन विजिटर्स के लिए 40 रुपये की टिकट और फॉरेन विजिटर्स के लिए 500 रुपये एंट्री फ़ी है। सांची स्टूपा एक मशहूर बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट या यादगार है जिसको मौर्य ख़ानदान या डायनेस्टी के बादशाह अशोक ने 3री सदी क़ब्ल मसीह के दौरान तामीर किया था। सांची स्टूपा एक मशहूर बुद्धिस्ट साइट होने के साथ साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। स्टूपा का मतलब है गोल गुंबद या तामीर। बुद्धिस्ट श्राइन, बुद्ध मत का मुक़द्दस मुकाम। सांची में बुद्ध मत की यादगारों के क़याम या इस्टेब्लिशमेंट की वजह विदिशा का शहर है। कदीम मशरक़ी मालवा का या एंशंट ईस्टर्न मालवा पहले राजधानी हुआ करता था जो सेंट्रल इंडिया का आबादी वाला और अमीर शहर था। विदिशा और आसपास के अजीम मौर्य ख़ानदान के शहंशाह अशोक की दिलचस्पी इसलिए यहाँ थी कि इसकी बीवी देवी विदिशा की रहने वाली थी। इस हकीकत के अलावा सांची पहाड़ी एक खानका या मोनेस्ट्री के लिए एक सूटेबल जगह थी जहाँ मेडिटेशन और दूसरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माहौल था। सांची की जो मेन अट्रैक्शन है वो है अजीम या ग्रेट स्टूपा, जिसको 3री सदी क़ब्ल मसीह में सांची में तामीर किए जाने वाली पहली यादगार या मोन्यूमेंट समझा जाता है। यह हिंदुस्तान के कदीम तरीन पत्थरों के ढांचे यानी ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर में से एक है और इसे बुद्ध मत के फ़न व तामीर और फ़न यानी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड आर्ट की बेहतरीन मिसालों में से एक समझा जाता है, जिसे मौर्य ख़ानदान के शहंशाह अशोक ने बनवाया था। इस स्टूपा में एक निस्फ कुरा नुमा गुंबद यानी हेमिस्फेरिकल डोम है जो एक रेलिंग और 4 गेट से घिरा हुआ है। हर एक पेचीदा नक्शो निगार और मुजस्मे यानी इंट्रिकेट कार्विंग जिसमें बुद्ध की ज़िंदगी की कहानियाँ बयान की गई हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सांची स्टूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, इसलिए हिस्ट्री और फ़न तामीर यानी आर्किटेक्चर में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को एक बार यहाँ ज़रूर आकर इसको देखना चाहिए। अजीम या ग्रेट स्टूपा के अलावा सांची में कहीं दूसरे स्टूपास, मंदिर और खानकाएँ यानी मोनेस्ट्रीज़ हैं जो देखने के काबिल हैं। स्टूपा नंबर 2 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़याल किया जाता है ये 2री सदी क़ब्ल मसीह में बनाया गया था। स्टूपा नंबर 3 पहाड़ी की चोटी पर एक और अच्छी तरह से महफूज स्टूपा है जो 2री सदी क़ब्ल मसीह के दरमियान का है। अशोका स्तून या अशोका पिलर एक और स्ट्रक्चर है जिसका दौरा करना ज़रूरी है। यह अजीम स्टूपा के जनूबी या सदर्न गेटवे के करीब वाक़या है। अशोका स्तून या पिलर के ताज पर पीछे खड़े 4 शेरों की शक्ल भी हिंदुस्तान का कौमी निशान है। सांची और इसके आसपास की पहाड़ियों पर कई इमारतें खड़ी की गई थीं। सुंगा ख़ानदान के दौर में अशोकन स्टूपा को बड़ा किया गया था और इसे पत्थर की पोशाक से ढांप दिया गया था और एक सीढ़ी और हार्मिका के साथ बालस्ट्रेड भी शामिल किए गए थे। मंदिर 40 की रिकन्स्ट्रक्शन और स्टूपा 2 और स्टूपा 3 की कंस्ट्रक्शन भी तकरीबन सुंगा ख़ानदान के दौर में हुई। 1ली सदी क़ब्ल मसीह में आंध्रा सातावाहान्स जिन्होंने मालवा पर अपना असर व रसूख
या इन्फ्लुएंस बढ़ाया था। स्टूपा एक तक वसी तर खुदी हुई गेटवेज बनाए। दूसरी सदी से लेकर चौथी सदी ईस्वी तक सांची और विदिशा किशानूज और कश्तर पास हुकूमतों के पास थे और बाद में यही सांची और विदिशा गुप्ताज हुकूमत में चले गए। इस खित्ते या रीजन की ख़ास बात यह है कि सांची का अजीम या ग्रेट स्टूपा, जिसकी बुनियाद या फाउंडेशन हज़ारों साल पहले शहनशाह अशोक ने रखी थी, जो मौर्य ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और इसे दुनिया के चंद बेहतरीन बुद्धिस्ट आर्ट वर्क से सजाया गया था। सांची का यह ग्रेट स्टूपा इस इलाके या रीजन में बुद्ध मत के अक़ीदे या फेथ का मरकज़ी नुक्ता या फोकल पॉइंट रहा है, जब से इसे शहनशाह अशोक ने तीसरी सदी क़ब्ल मसीह में बनवाया था। ये सांची का अज़ीमुल-शान ढांचा या ग्रैंड स्ट्रक्चर आज भी लोगों को मुतासिर या इंस्पायर करता है, जो एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। इस बड़े स्ट्रक्चर के चारों तरफ छोटे स्टूपास, खानकाहों या मोनेस्ट्रीज़ और मंदिरों के ढांचे हैं, जो इस जगह की बुनियाद या फाउंडेशन पड़ने के बाद सदियों में मजहबी बरादरी के बढ़ने के बाद बनवाए गए थे। आज अपने मुतासिर कुन पैमाने या इम्प्रेसिव स्केल के बावजूद ओरिजिनल अशोकन स्टूपा तकरीबन हाफ साइज़ का था और बड़ी ईंटों और मिट्टी के मोर्टर से बनाया गया था। ये ख्याल किया जाता है कि इसने बुनियाद पर छतें खड़ी की थीं। इसे लकड़ी की रेलिंग से बंद किया गया था और इसे पत्थर की छतरी का ताज पहनाया गया था। सुंगा हुकूमत के दौर में लोकल रेत के पत्थर का इस्तेमाल किया गया और इस स्टूपा को बढ़ाया गया था, जो अशोक की मौत के तकरीबन 50 साल बाद शुरू हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं, ये सांची कॉम्प्लेक्स में फैले हुए कई बुद्ध खानकाहों या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ के खंडरात हैं, और इनमें से हर एक खानका यहाँ रहने वाले राहिबों या मंक्स की ज़िंदगियों में झांकती है। अगरचे ये खंडरात सांची के सैर व तफरी के दौरे या साइट सीइंग्स टूर का बेहतरीन हिस्सा हैं। इस इलाके से गुज़रते वक्त आपको पत्थर की बुनियाद और दीवारों के टुकड़े नज़र आते हैं, जो उस वक्त के बारे में बताते हैं जब इन घरों में लोग प्रेयर किया करते थे। सच्चाई ये है कि ये खानकाह या मोनेस्ट्रीज़ कहीं के दरमियान में वाक़या हैं। इन्हें सांची में देखने के लिए बेहतरीन जगह बनाती है। इस जगह आकर आपको बुद्ध मत की सादा ज़िंदगी पर गौर करने का मौका मिलेगा। सांची का बुद्धिस्ट विहारा बुद्धिस्ट मंदिर या बुद्धिस्ट खानका को कहते हैं। एक अलग थलग खानकाई ढांचा है, यानी आइसोलेटेड मोनेस्टिक स्ट्रक्चर, जो कभी ऐसे मंक्स का घर हुआ करता था जो बुद्ध मत की प्रैक्टिस और प्रचार यानी प्रीच किया करते थे। ये पुरानी इमारतों का एक ग्रुप है जो अब बोसीदा हालत में है, यानी इन अ स्टेट ऑफ डिके। इमारतों की दीवारें माहिरीन तालीम की कहानियाँ सुना रही हैं। जब आप इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं तो मोटी हवा पास्ट की कहानियों से गूंजती है और आपको इस खानकाई ज़िंदगी या मोनेस्टिक लाइफ की एक झलक पेश करती है, जो हज़ारों सालों पहले यहाँ पर परवान चढ़ी थी। 2300 साल पुरानी तारीख़ या हिस्ट्री के पेजेस को ज़ाहिर करते हुए सांची सेंट्रल स्टेट एमपी का एक छोटा सा कदीम शहर है, जो अपनी मजहबी और तारीख़ी इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। सांची एक लंबे अरसे तक बुद्ध मत या बुद्धिस्ट की तालीम या लर्निंग का सेंटर और बुद्धिस्ट मंक्स की रिहाइशगाह या रेजिडेंस था। ग्रेट स्टूपा जैसे हेरिटेज साइट्स के मुकामात सांची में सांची स्टूपा के नाम से मशहूर हैं। दुनिया की सबसे कदीम यादगारों या ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट्स में से हैं, जो दुनिया में बुद्धिज़्म के लिए डेडिकेट हैं। सांची को मौर्य ख़ानदान के शहनशाह अशोक ने बुद्ध की तालीमात को फैलाने के लिए चुना था। उसने लोगों को धम्मा सीखने,
धम्मा बुद्ध की टीचिंग्स को कहते हैं और उस पर अमल या प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल फैसिलिटीज़ के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया। कहते हैं सांची की तारीखी यादगारों या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को 18वीं सदी में बहुत लंबे अरसे गायब रहने के बाद दोबारा दरियाफ्त या रीडिस्कवर किया गया था। मेरा ये सांची का दौरा पुरजोश या एक्सिलरेटिंग था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ थका देने वाला यानी एग्जॉस्टिंग भी था। लेकिन इसके बावजूद सांची एक तारीखी और तामीराती पुरकशिश यानी हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल अट्रैक्शन है। इसके अलावा आपको सांची में कुदरती नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे पेड़ पौधे सर सब्ज़ो शादाब यानी लश ग्रीनरी और पैदल सफ़र के लिए पुरसकून मनाजिर हैं। इसके अलावा सांची और इसके आसपास देखने के लिए कई और जगह हैं। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस जगह को AASI ने अच्छी तरह बरकरार रखा हुआ है और बहुत पुरअमन और पुरसकून जगह है, यानी पीसफुल एंड सरीन। एक बार ज़रूर यहाँ का दौरा या विज़िट करें और इस सांची स्टूपा की तारीखी और तामीराती अहमियत के बारे में जानें, यानी नो द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ सांची स्टूपा।